कैसे हो दोस्तों। हमारे इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से इतना प्यार है कि अगर उनके बच्चे ये बोल दें मम्मी मम्मी मुझे ना क्रिकेटर बनना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे छी ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बच्चा ये बोल दे मम्मी मम्मी मुझे ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तब पेरेंट्स का रिएक्शन एकदम बदल जाता है। तब वो बोलते हैं देखा सुनीता, मैं ना कहता था हमारा लड़का बहुत मेहनती है, सरकारी नौकरी लेके हमारा बेटा नाम रोशन करेगा हमारा। उसके बाद जॉब मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो यही पेरेंट्स ये बोलते हैं इससे बढ़िया कुछ और कर लेते बेटा तुम। ये तो रही हम नॉर्मल लोगों की बात, लेकिन आज हम ऐसे क्रिकेटर्स देखेंगे जिनके पास सरकारी नौकरियां भी है और वो क्रिकेटर भी हैं। मतलब क्रिकेटर बनके उन्होंने अपना सपना पूरा किया और गवर्नमेंट जॉब लेके उन्होंने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया। नंबर 1 MS धोनी। देखो बच्चे को पता है कि पहले MS धोनी इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर थे। हाँ वही टिकट कलेक्टर जिसे देख के बिना टिकट वाले पैसेंजर बिल्कुल ऐसे भागते हैं। इतनी सिक्योर जॉब छोड़ के धोनी क्रिकेटर बनते हैं एंड उसके बाद इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताते हैं एंड उसके बाद 2011 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित करती है। इसका मतलब समझे, पहले क्या था, माही टिकट चेक करने आ रहा है भागो, फिर माही मार रहा है भागो, एंड लास्ट में माही बंदूक भी उठा सकता है भागो। सपोज करो अगर मैं भी टीसी बन गया होता। मस्त जोक मारा रे। अरे सिर्फ सपोज करो एंड मैं भी अपने पेरेंट्स को ये बोल देता कि मुझे ये टीसी वाली जॉब नहीं करनी है, मुझे भी क्रिकेटर बनना है, तो बाकियों का तो नहीं पता लेकिन मेरी मम्मी तो यही बोलती, और तू कैसा बेटा है तू, निकम्मा, नाकारा, नाशुक्रा, नासमझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत। नंबर 2 जोगिंदर शर्मा। इंडिया जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम का हिस्सा था ये प्लेयर एंड इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका लास्ट ओवर आखिर कौन भूल सकता है। इन्होंने ही आखिरी विकेट गिराई थी, फिर जाके हमने ट्रॉफी उठाई थी। एंड इसके बाद 2007 में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्हें 21 लाख रुपयों का कैश प्राइज दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा स्टेट में डीएसपी की नौकरी भी दी जोगिंदर शर्मा को स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। एंड आज के टाइम जोगिंदर शर्मा इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं। अब देखो मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने डीएसपी बनने के लिए ना कोई एग्जाम दिया ना कोई इंटरव्यू दिया। स्पोर्ट्स में जोगिंदर शर्मा की अचीवमेंट देखते हुए, इनका योगदान देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्हें ये डीएसपी की पोस्ट एज अ गिफ्ट या एज अ सम्मान के तौर पे दी। यानी अगर आप भी किसी भी स्पोर्ट्स में, फिर चाहे वो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, कैंडी क्रश हो गया, अगर आप भी किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ भी अचीव करते हो तो चांसेस हैं कि गवर्नमेंट भी आपको कहीं का डीएसपी और एसपी बना ही दे, लेकिन उसके लिए पहले लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ेगा। बात तो सही है। वैसे अचीव तो मैंने भी कुछ किया है, तो गवर्नमेंट मुझे भी कुछ बना दो यार। बिल्कुल बनाएंगे। आपको कौन सी पोस्ट चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं, बस वो अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट है ना, बस वही। नंबर 3 ईशान किशन। गूगल से पूछने पे पता चला कि ईशान की टोटल नेटवर्थ 75 करोड़ के आसपास है। अब इतने पैसे होने के बाद भी बंदा अच्छे बच्चों की तरह आईडी कार्ड टांग के, फॉर्मल ड्रेस पहन के आरबीआई के ऑफिस में जॉब करने जाता है एज अ असिस्टेंट मैनेजर। वो भी कहाँ, अपने ही स्टेट बिहार में, अपनी ही सिटी पटना में। मतलब जब ईशान के क्रिकेट मैचेस नहीं होते हैं तब बंदा प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है। ये जॉब भी ईशान को स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही मिली है। अब मुझे क्या लगता है, जब ईशान किशन के पेरेंट्स से कोई ये पूछता होगा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तब उसके पेरेंट्स पहले ये बोलते होंगे जी हमारा बेटा तो आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर। और फिर बाद में बोलते होंगे हाँ, और क्रिकेट भी खेलता है इंडिया के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये बंदा पूरे साल क्रिकेट खेलता रहता है तब ये ऑफिस कब जाता है, संडे को? मुझे तो लगता है ईशान ऑफिस में बिल्कुल ऐसे काम करता होगा। चलो नेक्स्ट बॉल, मेरा मतलब नेक्स्ट कस्टमर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अच्छा, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। एक सेकेंड, हाउ टू अनब्लॉक बैंक अकाउंट। नंबर 4 रिंकू सिंह।
रिंकू भैया बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से एंड क्रिकेट में खूब नाम कमाने के बाद यूपी गवर्नमेंट ने रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी या कह लो एजुकेशन ऑफिसर बनने का ऑफर दिया एंड रिंकू भैया ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करा होना जरूरी है एंड हमारे रिंकू भैया ने तो सिर्फ 10th क्लास पास की थी। अरे वो देखो बेटा कैमरा, आपके साथ नौकरी का प्रैंक हुआ है। तो इस रूल के चलते रिंकू सिंह एजुकेशन ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रिंकू भैया को रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने का ऑफर दिया एंड उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया एंड अभी वो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। मतलब आप सोच रहे हो बैक टू बैक गवर्नमेंट जॉब्स, जिसे देख के रिंकू सिंह ने भी बोला होगा आई डोंट फॉलो गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स फॉलोज मी ब्रदर। एंड हाँ, अच्छा हुआ रिंकू सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बने, वरना ये बच्चों को बोल देते सारे गेम्स पीरियड है, जाओ खेलो। नंबर 5, युजवेंद्र चहल एंड वेंकटेश अय्यर। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों की जॉब भी एक ही जैसी है। ये दोनों हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। दोनों भाई, दोनों की गवर्नमेंट जॉब आई। चलो चहल तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये वेंकटेश अय्यर बंदा क्रिकेटर है, इसके पास इनकम टैक्स की नौकरी है, लेकिन अभी भी पढ़ाई कर रहा है। राम। पहले बंदे ने बीकॉम की, उसके बाद सीए का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस किया और अभी पीएचडी इन फाइनेंस कर रहा है। अब ये पीएचडी का कोर्स करने के बाद वेंकटेश अय्यर के नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा तो हो जाएगा डॉक्टर वेंकटेश अय्यर। मतलब आईपीएल का पहला प्लेयर जिसके नाम के सामने डॉक्टर लगा होगा, आरसीबी का पहला प्लेयर जिसके नाम के सामने डॉक्टर लगा होगा। Oh my God! Wow! अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को। इसलिए वेंकटेश अय्यर आपको। बाकी आपने भी कभी कोई एग्जाम दिया हो, किसी एग्जाम की तैयारी की हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।